अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ना, इसमें भी वही बोला है, इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाए और इनकंसिस्टेंट हो तो ग्राफ नहीं बनाना। देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0। आपको पता होगा इक्वल में 0 होता है तो इक्वेशन 1 मान ली जाती है, और नहीं होता है तो अपन को ट्रांसफर करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, इक्वल में 0, तो इक्वेशन 1 अपन ले लेंगे। नेक्स्ट है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे साथ, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर आपके। अब आपको वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन 1 में a1 तो 2 है, b1 1 हो जाएगा और c1 हमारा -6 हो जाएगा। और इसमें इक्वेशन सेकंड में a2 4 है, -2 हमारा b2 हो जाएगा और c2 हमारा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो सोल्व करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 बताओ 2 और a2 कितना है 4, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया 1 अपॉन 2। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 कितना है -2। तो आपको यहां दिख रहा होगा ये 1 अपॉन 2 प्लस का है और ये 1 अपॉन 2 माइनस का है। जब दोनों ही सेम नहीं है तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर सेम होते तो अपन आगे की बात करते। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। आपको पता होगा ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट। इसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे जब ये हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन तो इसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट। आई बस में, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनेगा। तो अब अपन यहां पे देखते हैं सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझना, ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो जब ग्राफ के मेथड से सोल्व किया जाता है तो इक्वेशन 1 लेंगे, देन इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई बस में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0। मैंने आपको क्या बोला था, या तो x को रखो या फिर y को रखो एक साइड, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान देना जो इजीएस्ट हो ना वो यूज करना है अपन को मेथड। कैसे, y के पास में कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो इजी हो जाएगा। x के पास में क्या है 2 है, तो वहां ट्रांसफर करोगे डिवाइड में जाएगा, फिर अपन को चेक करना पड़ेगा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अपन ऐसा करते हैं y वाले को रखते हैं, समझ गए। y को रखा तो -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, 2x उधर ट्रांसफर करो माइनस का 2x। आई पसंद में। अब आगे सोल्व नहीं हो सकता, अब क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू अपन रख देते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की वैल्यू जैसे अपन ने रखी 0 रख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे बस इतना ही होगा, 6 माइनस 2 और ब्रैकेट में क्या आ गया 0। x वैल्यू कितनी रखी हमने 0। तो इसको सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 टू जा 0, तो 6 में से 0 जब आप लेस करोगे कितना बचेगा 6। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, y की वैल्यू 6। यहां पे हमने एक बार ही वैल्यू रखी है, अभी क्या रखी है 0। अब एक और बार अपन रख देते हैं। अब इधर सुनो, y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनी थी हमारी 6 माइनस 2 और 0 रखा था। अब यहाँ पे 6 माइनस 2 1 रख देते हैं, तो 6 माइनस 2 1 जा 2, 6 में से 2 आप लेस करें 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई। आई बस में, एक वैल्यू अपन ने यहां रखी और एक वैल्यू अपन ने यहां रखी, ये आ गई वैल्यू। अब हमें क्या बनाना होगा, टेबल। इक्वेशन 1 की टेबल अपन ड्रॉ करते हैं। ये अपन ने टेबल बनाई, दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो है x और एक है y। अब इधर सुनो, x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 0, है ना। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 6, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू कितनी रखी हमने 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर, इक्वेशन 1 की टेबल रेडी हो गई। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। सेकंड कौन सी इक्वेशन है, ये 4x
-2y-4 इक्वल में 0। मैंने आपको क्या बताया था, या तो x को रखो या फिर y को रखो, और फिर अपन ने क्या देखा था, जिसके पास डिजिट नहीं हो उसको रख दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है, x के पास में भी डिजिट है और y के पास में भी डिजिट है। समझ गए? तो जब x के पास में भी डिजिट है, y के पास में भी डिजिट है, तो आपका जो मन हो उसको रख लो, बट फिर भी ये सोचो कि वो माइनस का नहीं हो, ये माइनस का है। क्या करेंगे, फिर ट्रांसफर करने पे थोड़ा माइनस इधर रह जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, एक्स वाले को रखते हैं, 4x रखा, 2y माइनस का उधर ट्रांसफर करो, प्लस का -4 उधर गया तो प्लस का 4 आई बस में। अब x के साथ में क्या है, 4, तो x को अपन ने यहां रखा 2y प्लस 4 मल्टीपल में, तो कहां चला गया, डिवाइड में। आगे बस में 4 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो यहां क्या आ गया, डिवाइड में। अब आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है। तो अब आप देखो x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू सोचना एक बार मन में। अगर मैं क्या रखता हूं, 0, 0 टू जा 0, 0 प्लस 4, 4 ही रहेगा और वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन क्या रख देते हैं, 0 प्लस 4 अपॉन 4। x इजिकल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 0 प्लस 4 अपॉन 4। तो x इजिकल टू 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 अपॉन 4, कैंसिल कर दो, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ गए? आगे देखो, आगे वापिस एक बार तो अपन ने क्या रख दिया, 0। अब एक बार ट्राई करते हैं 1 रख के। 1 अगर मैं रखता हूं, 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 कितना आता है, 6। क्या 6 में 4 का डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, 4 की टेबल में 6 आता ही नहीं है ना। तो अपन क्या रखें आगे, 2 रख के देख लो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8। क्या 4 की टेबल में आता है, आता है, मतलब 2 रख सकते हैं अपन। देख लो x इजिकल टू कितना है, 2, और यहां पे क्या रखा, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। आगे क्वेश्चन में अब देख लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 4 प्लस 4 अपॉन 4, 4 और 4 8 अपॉन 4, 4 टू जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। आई क्वेश्चन में एक वैल्यू तो हमने यहां रख दी थी और एक वैल्यू हमने वहां रख दी, हो गया। अब अपन क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल, टेबल यहां ड्रॉ कर देते हैं। एक तो है x और एक क्या है, y। अब इधर देखो, आपने क्या रखा था, 0, 0 जो है ना, यहां मिस्टेक मत कर देना, 0 हमने किसका रखा, y का, तो y में हमने 0 रखा, तो आंसर कितना आ गया, x में 1। अब यहां पे भी y में कितना रखा हमने, 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आगे बस में ये हमारी क्या हो गई, टेबल रेडी हो गई। इक्वेशन 1 की टेबल ये है और इक्वेशन 2 की टेबल ये है। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से अपन क्या करेंगे, ग्राफ रेडी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब अपन आते हैं ग्राफ पे। जैसा कि आपको पता है ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को अपन बोलेंगे x और इधर हो जाएगा x डैश, ठीक है। ये होगा हमारे y और नीचे आप देख सकते हैं इसको हम कहेंगे y डैश, ठीक है। डैश का मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब अपन आते हैं, सबसे पहले x की बात करते हैं। तो इक्वेशन 1 में आप देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है, x में हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जो है ना हाईएस्ट, वो देख लीजिए कितनी है, 2। तो अपन ऐसा करते हैं, ये तो हमारा ओरिजिन है, अब यहाँ पे अपन ब्लॉक छोड़ देते हैं, है ना। तो अब आप देखना, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। तो अब आप देखिए 2 है, तो अगर मैं कंटिन्यू में लिखूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप चाहें तो ब्लॉक को आप क्या कर सकते हैं, एक छोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा ले लीजिए 1 और 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, फिर 1 और 2 यहाँ पे लिख दीजिए 2, है ना। आप चाहें तो थोड़ा सा एक आध और ऊपर लिख ले, ये हो गया। उसके बाद में माइनस में भी आप देख लें, 1 2 यहाँ पे हो गया, -1 1 1 2 ये हो गया, -2 1 2 ये हो गया, -3, ऐसे करके। अब अपन आते हैं, अब अपन आते हैं y की तरफ। तो y में हाईएस्ट देखिए 6 है, ठीक है। 6 थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो अपन कंटिन्यू में लिखते हैं, नहीं लिखेंगे अगर ब्लॉक अपन छोड़ के लिखेंगे तो स्पेस हमारे पास प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो देख लीजिए 1 2
3 4 5 6 है ना, थोड़ा सा और ऊपर आप ले लें 8, ये हो गया। यहाँ पे आप ले लें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, अब अपन चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। 1 में आप देखें x पे 0, y पे 6, 0 y पे 6 आपको कहाँ दिख रहा है, ये तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 पे 6, देन 1 पे 4, 1 पे 4, 1 और 4 हमारा ये बिल्कुल लाइन में है ना, तो ये हो गया हमारा 1 पे 4। अब आप क्या कर लेंगे, इसको मैच कर लो, ये क्लियर आपके, ये हमारी इक्वेशन 1 कंप्लीट हुई। और यहाँ पे आप मेंशन कर देना क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड की तरफ आते हैं, सेकंड में क्या दिया हुआ है 1 पे 0। अब आप देखें 1 और 0 यही होगा, तो ये हो जाएगा 1 पे 0। नेक्स्ट है 2 पे 2, ये 2 है, और अब अपन देखते हैं 2 पे 2 है ना, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे लिखते हैं 2 पे 2। अब इसको आप मैच कर लीजिए, इसको जैसे ही अपन मैच करते हैं, पॉइंट से पॉइंट मैच कर लिया अपन ने, ठीक है। जैसे ही मैच किया तो ये जो है कौन सा क्वेश्चन हो गया, इंटरसेक्ट वाला। अब जब इंटरसेक्ट वाला हो गया तो आप ये देखिए कि इंटरसेक्ट में ये तो हमें पता है कि एक सॉल्यूशन ही होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स का पॉइंट है 2 और वाई का पॉइंट भी है 2, तो आप चाहें तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिए एक्स इजिकल टू 2, वाई इजिकल टू 2। क्लियर आपके, तो आंसर हमारा ये हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसा कि आपको पता है ग्राफ बनाते टाइम हमें क्या लिखना होता है, स्केल है ना, तो अपन यहाँ पे स्केल लिख देते हैं। तो स्केल अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे फर्स्ट एक्स एक्सिस और नेक्स्ट वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, आपको पता होगा कि जब हमने एक्स में नंबरिंग की तो मतलब 2 ब्लॉक छोड़ के फिर हमने नंबर लिखे, तो मतलब एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का, अब 2 ब्लॉक है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और y की अपन बात करें तो y में एक भी ब्लॉक अपन ने नहीं छोड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ओके। और नंबरिंग की अगर बात करते हैं तो नंबरिंग चाहे एक्स की हो या y की, सब में कंटिन्यू में नंबर चल रहे हैं, तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे 1 यूनिट, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 यूनिट। आई बात समझ में, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल में 0, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0। सोल्व करते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल में 0, और एक दिया हुआ है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0। आपको पता होगा इक्वल में क्या है 0, तो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब हमें ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सोल्व करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1 अपॉन 2। नेक्स्ट है b1 अपॉन b2, b1 बताओ -2, b2 -4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 1 अपॉन 2, और वो भी 1 अपॉन 2। जब दोनों सेम होते हैं तब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लो c1 अपॉन c2, c1 कितना है -2 और c2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचा 2 अपॉन 5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तो 1 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2 है, और लास्ट वाला है 2 अपॉन 5। दो तो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला नॉट इक्वल है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। कौन सा केस हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो गया, हमारा हो गया इन कंसिस्टेंट। आगे बात समझ में,